न्यूमेरिकल की सीरीज में एक और क्वेश्चन आज हम ऐड करने वाले हैं और चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी 12th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 15 आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले जितने भी न्यूमेरिकल हुए हैं उन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसमें हमें यह दिया गया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र का मान हमें दे रखा है और मान अपने पास में है E बराबर 3 गुणा 10 की पावर 3 आई कैप, यानी सदिश रूप में मान हमें दे रखा है। तो यहां पर मैं वेक्टर लगा लेता हूं और मात्रक साथ में दे रखा है न्यूटन प्रति कूलम। एक समान वैद्युत क्षेत्र है, आई कैप यहां पर लग रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो एक्स अक्ष की ओर है। क्लियर है। अब हमें यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर क्वेश्चन में यह बोला गया है कि एक 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है जिसके पार्श्व से यानी उसके एक साइड से जो कि वाई जेड तल में स्थित है। वैद्युत क्षेत्र तो कौन सी दिशा में, एक्स अक्ष की साइड में, वैद्युत क्षेत्र तो इस साइड में है और वाई जेड तल में वह वर्ग है, वाई जेड तल में। यहां पर ये हो गया वर्ग ए बी सी और डी, 10 सेंटीमीटर प्रत्येक की भुजा है। तो यहां पर पूछा है कि इस वर्ग के साइड से गुजरने वाले फ्लक्स का मान कितना होगा, यानी वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। यहां पर वर्ग की जो भुजा दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, भुजा ए बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 0.1 मीटर। क्लियर है। जब ये सतह इस प्रकार से है वाई जेड तल में तो इसी प्रकार से होगी, तो यहां पर इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, अल्पांश क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन होगी वो तल के लंबवत होगी, यानी इस साइड में। यहां पर इसका जो क्षेत्रफल है वो हमने मान लिया डेल्टा एस, और काटे गए अल्पांश की जो दिशा है वो इसी तरफ होगी, यानी डेल्टा एस वेक्टर इस तरफ और ई वेक्टर भी इस तरफ। क्योंकि फिलहाल ये जो वर्ग है ना वो कुछ इस प्रकार से है, इस हथेली के प्रकार का है, और यहां पर क्षेत्रफल की डायरेक्शन इस साइड में होगी और वैद्युत क्षेत्र भी इसी साइड में, यानी ई वेक्टर और डेल्टा एस वेक्टर एक ही तरफ है। या मैं ये कह सकता हूं कि ई वेक्टर पैरेलल है डेल्टा एस वेक्टर के, यानी ई और डेल्टा एस के बीच में थीटा बराबर कितना डिग्री कोण है, 0 डिग्री। तो यहां से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान कितना है, तो फर्स्ट में हमें पूछा गया है फाई का मान। तो क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन है वो एक्स अक्ष की साइड में ही है, तो इसका मतलब डेल्टा एस वेक्टर बराबर क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग का भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर कौन सी डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में। तो डेल्टा एस वेक्टर बराबर हो गया 0.1 का होल स्क्वायर और आई कैप। तो अब हमें यहां पर फर्स्ट में ज्ञात करना है वैद्युत फ्लक्स का मान, पहली कंडीशन के अनुसार। सेकंड में हमें क्या पूछा गया है कि अब अगर ये जो तल इसका दे रखा है, इसका जो अभिलंब है, वैद्युत क्षेत्र तो इसी तरफ है, अभिलंब की जो डायरेक्शन थी वो अभी फिलहाल वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में थी। अब सेकंड में पूछा है कि यहां पर इसके अभिलंब की जो डायरेक्शन है, यानी डेल्टा एस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ई वेक्टर से नहीं बल्कि यहां से 60 डिग्री के एंगल पर है, यानी कुछ ये इस प्रकार से मान सकते हो 60 डिग्री पर है, ई वेक्टर इस साइड में और डेल्टा एस इस प्रकार से। तो 60 डिग्री का कोण होने पर अब वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, यानी दो कंडीशन के लिए हमें फाई का मान पूछा गया है। फर्स्ट थीटा बराबर 0 डिग्री के लिए और सेकंड में पूछा है हमें थीटा बराबर कितने डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए। क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा। ये वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक पृष्ठ है, वर्गाकार है, भुजा इसकी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल हो जाएगा 10 गुणा 10 यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी क्षेत्रफल की। दिशा जो है वो एक्स अक्ष की साइड में, इसलिए आई कैप आ गया। तो वैद्युत फ्लक्स वाले पॉइंट को आप लगाइए। तो अब हम यहां पर
पहली कंडीशन के हिसाब से वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, और हम जानते हैं वैद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो वैद्युत क्षेत्र और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार हमारे पास ई वेक्टर का मान दे रखा है 3 गुणा 10 की पावर 3 आई कैप। डॉट आपको लगाना है, डेल्टा एस वेक्टर आपके वेक्टर के फॉर्म में बन चुका है, तो 0.1 का होल स्क्वायर और साथ में हमारे पास में है आई कैप। डॉट लग रहा है तो आई कैप और आई कैप का डॉट बन जाएगा। इसका मतलब यह जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा 3 गुणा 10 की पावर 3 गुणा में हमारे पास हो गया 0.1 और यहां पर हो गया आई डॉट आई। क्लियर है? और आई डॉट आई का मान जो है वो हम जानते हैं कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि दोनों सदिश एक ही तरफ है। थीटा बराबर 0, डॉट हटेगा, कोस थीटा लगेगा, 0 डिग्री हो जाएगा और कोस 0 का मान कितना होता है, 1। आप इसको हल कर लीजिए, जो भी आंसर आता है अपना कंप्लीट हो चुका है। यहां पर देखिए 3, यहां पर 10 की पावर -1, 10 की पावर -1, यहां पर है 10 की पावर 3, यानी ये कुछ ऐसे बन गया 10 की पावर 3 बन गया, ये 10 की पावर -2 बन गया और फाइनल हमारे पास में आ गया 3, यहां पर बच गया 10, यानी 30 इसका आंसर आ जाता है। मात्रक आप यहां फॉर्मूले से बनाइए, ई का जो मात्रक है वो न्यूटन प्रति कूलम और डेल्टा एस का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। ये फाइनल हमारे पास में वैद्युत फ्लक्स का मान आ गया है जब इसके पृष्ठ का जो अभिलंब की जो डायरेक्शन है वो ई वेक्टर की डायरेक्शन में है तब। तो सेकंड कंडीशन के अनुसार हमारे पास में जो फाई होगा उसके अनुसार फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा ई डेल्टा एस और कॉस थीटा। क्योंकि यहां तो हमारे पास में आई कैप और आई कैप था, दोनों एक ही तरफ थे, तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा। आप यहां पर डॉट हटाकर एक साइड में लेकर हल भी कर सकते हैं या आई डॉट आई करके आंसर ला सकते हैं। यहां पर हमारे पास डॉट को हटा दिया है तो यहां पर आ गए परिमाण, यहां पर हो गया cos थीटा, वैल्यू रख लीजिए, तो फाई बराबर ई का परिमाण सिर्फ ये वैल्यू होगी, यानी 3 गुणा 10 की पावर 3, डेल्टा एस का मान सिर्फ ये वाली वैल्यू यानी 10 की पावर -2 और यहां पर आ गया cos, कितना डिग्री दे रखा है 60 डिग्री। यहां पर फाई बराबर यहां पर 3, 10 की पावर 3, 10 की पावर -2 यानी बच गया 10, 10 हो गया, इसका मतलब यहां हो गया 30 और cos 60 डिग्री का मान 1/2, फाई बराबर 15 न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर। सेकंड कंडीशन के अनुसार आंसर आ जाता है ये वाला और फर्स्ट के अनुसार आ जाता है 30। यानी अगर पृष्ठ इस प्रकार से है, वैद्युत क्षेत्र भी इस प्रकार से है, तो इस समय इससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान 30 होगा और अगर यह पृष्ठ जो है वर्गाकार जो सतह है वो इससे 60 डिग्री के एंगल पर मूव कर रही है तो फ्लक्स का मान होगा 15 न्यूटन प्रति कूलम और मीटर स्क्वायर। क्लियर है? आप इसका दूसरा मात्रक भी यूज कर सकते हैं क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, मीटर से मीटर कट जाएगा तो वोल्ट मीटर एक इसका मात्रक और होता है, वो भी आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो। फाई बराबर 15 वोल्ट मीटर, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर और फाई का मात्रक वोल्ट मीटर। आंसर 15 का कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो भी इसी क्वेश्चन पर आधारित है। आपको लैंग्वेज क्या लिखनी है वो हम यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसको भी हम कंप्लीट करें इसी के साथ ही। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है कि यह जो एक समान वैद्युत क्षेत्र है इसी में अब की बार 20 सेंटीमीटर भुजा के एक घन को रखा गया है। यानी एक घन है, क्वेश्चन के अनुसार एक घन अपने पास में है, यहां पर घन आप बना सकते हैं। घन की जो भुजा है वो 20 सेंटीमीटर दी गई है और ये एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो यहां क्वेश्चन नंबर 16 में यह पूछा गया है कि इस घन से गुजरने वाले नेट फ्लक्स का मान कितना होगा। नेट फ्लक्स का मतलब है कि कितना फ्लक्स शेष बचा है। आप यहां पर देखिए
अभी हमारे पास जो क्वेश्चन था इसमें पूछा था कि इस सतह से एक साइड यहां पर ली गई है, इस घन में जितनी लाइनें प्रवेश करेंगी उतने ही लाइन इससे बाहर निकलेंगी। जैसे मान लीजिए बॉक्स है, इसमें जितनी लाइनें एंट्री करेंगी उतने ही लाइन इससे बाहर निकल जाएंगी। तो इसका मतलब इस घन के लिए कोई भी नेट विद्युत फ्लक्स नहीं बचेगा। तो इस स्थिति में नेट विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? शून्य होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर अगर आप लिखना चाहें तो यह लिख सकते हैं कि घन में प्रवेशित वैद्युत फ्लक्स की मात्रा घन से निर्गत वैद्युत फ्लक्स के समान है। अतः नेट वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कंप्लीट हो जाता है। इतनी सी लाइन आपको क्वेश्चन नंबर 16 में लिखनी है कि इस घन में जितना फ्लक्स एंट्री कर रहा है, जितनी वैद्युत रेखाएं जो है इसमें एंट्री कर रही हैं, उतनी ही वैद्युत क्षेत्र रेखा इससे बाहर निकल रही है। तो जितनी लाइन प्रवेश कर रही है उतनी ही लाइन बाहर निकल गई, तो वहां पर कुछ लाइंस बचेंगी ही नहीं। इसका मतलब नेट फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? शून्य। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 आपके कंप्लीट है। एक साथ नोट कर लीजिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को। नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तब तक के लिए धन्यवाद।